बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हम वतनों में सबसे डब को ढेर बड़ा सलाम, मोहब्बत भरा सलाम, खुशी भरा सलाम। तो जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज टाइम का थोड़ा कम होने की वजह से, टाइम ना मिलने की वजह से आज 2-3 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा मौजू है वीडियो का, थोड़ा सा मेरे टॉपिक से हट के है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के मीटिंग से हट के थोड़ा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बड़ी अफसोस ज़दगी के साथ, बड़े अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी, बहुत सारा आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। तो वीडियो उसमें मूल की तरह शुरू करने से पहले मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। इंशाल्लाह फेसबुक पेज के ऊपर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो तो मैं अपनी मादरी ज़बान पंजाबी बनाना चाहता था, बट नहीं, ऐसे भी मेरे फॉलोअर व्यूवर्स दोस्त हैं कि जिनको पंजाबी नहीं आती। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि मैं जो अपनी वीडियो है इसको मैं आज हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँ। तो चलें आते हैं अपने मौजू की तरफ। जो बंदे किसी को मुल्क से ला के इधर कोई काम दिलवाते हैं, आज उनके मौजू पे मेरा चंद बातें आपकी नज़र करनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम के साथ ये यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, फेसबुक के ऊपर भी जाएगा, ट्विटर के ऊपर भी जाएगा। तो आपको पता है कि मैं तो टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करता और ना मैं इस चीज़ को लाइक करता हूँ। जो मेरा ऑफिशियल पेज है मैंने उसको ही फोकस करना होता है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे हमवतनों, बात बंदा वो करे कि जो किसी के साथ खुद होता है। किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर फोकस करना, अमल करना, ये बात अच्छी नहीं है। जो अपने तन के साथ होती है वो उसको लोगों के साथ शेयर करो, ताकि आने वाले बंदों को भी इसके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी केयर हो जाएं। अगर मैं परेशान हुआ हूँ तो इसी वजह से कोई मुसलमान, कोई भाई, मेरा हम वतन परेशान ना हो। तो जो बंदे किसी को प्रदेश में बाहर ले के आते हैं, अगर कोई अपना खूनी रिश्ता है, कोई भाई का रिश्ता है, कोई कज़न का रिश्ता है, कोई भी आपका रिश्ता है, उन लोगों को बाहर लेके आएँ जो आपके इत्मीनान वाले बंदे हैं। बेतमादे और बेनस्ले, बेज़मीरे और बदकिरदार बंदे को कभी बाहर मत लेके आएँ। बोलते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो मेरे साथ खुद हो चुका है और जिसको मैं भुगत चुका हूँ कि जब किसी बंदे को बंदा बाहर लेके आता है ना, तो वो जो आया होता है वो सुकून की नींद सो रहा होता है, और जो उसके लेके आया होता है वो बाहर रूम के अंदर अपनी बालकोनी के अंदर बैठ के या किसी जगह में बैठ के उसके लिए रो रहा होता है कि मैं उस बंदे को क्यों लेके आया, मेरे से कितनी बड़ी गलती क्यों हो गई। तो कहते हैं ना कि नेकी करनी है तो नस्ली बंदे पे कर, कभी बद नस्ले बंदे पे ना कर। आपके नज़रे करम एक छोटी सी मिसाल पेश करता चलूँ। कोई बंदा था ना, तो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में चलता जा रहा है, देखता क्या है कि एक झाड़ी है, झाड़ का दरख्त है, उसके अंदर एक सांप फंसा हुआ है। उसके अंदर एक सांप फंसा हुआ है। तो उसने सोचा कि यार ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो एक यानी जानवर है जैसा कह लें, तो इसकी मैं मदद कर देता हूँ। ये जो फड़फड़ा रहा है, ये तो अपना हला रहा है, इससे इस झाड़ से निकला नहीं जा रहा। उसने उधर करीब से कोई एक सोटी पकड़ के उसको उधर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसने उसको बाहर निकाला तो उसने उसको डसने की कोशिश की, वो बंदा पीछे हट गया। जब वो बंदा पीछे हटा तो उसने उसको क्या कहा कि यार मैंने तो तेरी जान बचाई है, मैंने तुझे मुसीबत से निकाला है, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो अतफाकन से उसके पास से एक गाय चर रही थी या गाय खड़ी थी। उसने कहा जी इसे गाय से फैसला करवा लेते हैं, बोलें। तो उन्होंने मुद्दा बयान किया कि जी मैं तो इस बंदे के सामने इससे नेकी किया है, ये मुझे भी डसने लगा है, यानी मैंने इसके साथ नेकी की है तो मुझे भी डसने लगा है। तो गाय बोल के क्या कहती है कि जब तक मेरे अंदर कैपेसिटी थी, जब तक मेरे अंदर ताकत थी, जब तक मेरे अंदर एनर्जी थी, जब मेरे अंदर यानी सारा कुछ था, एक दूध देने का ज़रिया था, तो मेरा मालिक मुझे दिन रात चारा खिलाता, मेरी देखभाल करता, मुझे हर चीज़, मेरी हर ख्वाहिश पूरी अच्छे से अच्छा मुझे चारा डाल के मुझसे दूध लेता। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही। तो जब मेरे मालिक ने मुझे एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा और मुझे ला के जंगल में छोड़ गया। ये बात सुन के वो बंदा चुप कर गया। सांप उसको डसने लगा, बोलता यार एक मौका दे, मैं किसी और से पूछ लूँ। आगे थोड़े गए तो देखा तो एक गधा चल रहा है, एक गधा चल रहा है। उसने भाई इस बंदे की मैंने जान बचाई है, इसकी मैंने जान की, जिसको एक मुश्किल वक्त से निकाल के इसको बाहर रखा है, ये सांप है तो ये मुझे काट रहा है। तो उस गधे ने क्या आगे से बोल के जवाब दिया कि जो मेरा भी मालिक था, जब मेरे अंदर एनर्जी थी, जब मेरे अंदर कैपेसिटी थी, जब मेरे पास सब कुछ था, तो मेरा मालिक मुझे बड़ा अच्छा चारा देता, सारा दिन मेरे से काम करवाता, मेरी देखभाल करता, मुझे कूटे से बांध के रखता। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं उसकी खिदमत नहीं कर सकता, अब मैं उसके हर ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, अब मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ, तो मुझे ला के जंगल में छोड़ गया है। तो सांप कहता है मैं भी आपको डस लूँ? उसने कहा नहीं यार, मुझे एक मौका और दे दे, मुझे एक मौका और दे, फिर ये मेरे पास आखिरी चांस, अगर फिर मुझे आप बेशक डस सकते हैं। उसने कहा जी ठीक है। आगे चले गए, उन लोगों को एक बंदर मिल जाता है। उन्होंने यही सवाल, यही तज़किरा बंदर से किया। उस बंदर ने क्या जवाब दिया कि इसमें मेरे भाई गलती उसकी नहीं है, इसमें गलती तेरी है। तो तुमने इसकी गलती तेरी ये है कि तुमने इसकी जान बचाई है, सब कुछ किया है। अच्छा, बाल फजल करते करते बहस होते होते क्या हुआ कि उसने कहा जी मैं भी डस लूँ। तो आगे से क्या हुआ, बंदर बोल पड़ा। उसने क्या कहा कि भाई तू मुझे दिखा सकता है कि कैसे ये उस झाड़ में फंसा हुआ था। बंदर और वो अल्लाह का बंदा और वो सांप उसी झाड़ी के पास आ गए। उसने क्या किया कि उसी तरह उस सांप को उसी झाड़ के अंदर फेंका, वो सांप फंस गया। उसी सांप के अंदर फेंका, वो बंदा उसके अंदर फंस गया। जब वो सांप फंस गया, अभी वो कहता है मुझे निकाल। तो बंदर ने बोल के क्या कहा कि इसको इस हाल पे रहने दे, ये बंदा इसी औकात का मालिक था। अगर तुम इसको फिर भी इधर से बाहर निकालोगे ना तो ये तुझे फिर डसेगा। तो इससे बेहतर है कि इसको इसके हाल में रहने दे। तो प्यारे दोस्तों, ये मिसाल थी एक नस्ली और एक बद नस्ले बंदे की। तो इस दौर में, इस वक्त में मैं आप लोगों के सामने खुले हाँ ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ख़ास करके मेरे पाकिस्तानी भाइयों को, जिसको आप बाहर लाना चाहते हैं या जिसको अगर इधर सेटल होना चाहते हैं। अगर आपका अपना रिश्ता है, आपका भाई है, या आपका कोई खूनी रिश्ता है, आपका कोई कज़न है, या आपका कोई बहनोई है, कोई रिश्ता, उस बंदे को लेके आए जो तुम लोगों इधर कोई मसला बने, कोई टेंशन बने, कोई परेशानी बने, आपकी हर वक्त में आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाला हो। कभी भी किसी बद नस्ले, बद ज़ौक़े, बद ज़मीरे, जिसको अपनी माँ का, जिसको अपनी बहनों का, जिसको अपने भाइयों का, जिसको अपने ख़ानदान होने का पता ही नहीं है, उस बंदे को कभी भी बाहर ना लेके आए।
आपकी छोटी सी मिसाल, एक मैं शहर, अपने शहर के बंदे को लेके आया, बदनस्ले बंदे को मैं लेके आया, क्योंकि वो था कमीन। उस बंदे को लेके आया, ला के उसने 2 साल इधर कमाई भी की, पैसे भी कमाए, सारा कुछ किया। पाकिस्तान जाके घर वालों को क्या बोलता है, मेरे को इसने कुछ दिया ही नहीं है, उल्टा वीज़े का खर्चा किया, उसको लेके आया, उसके ऊपर नेकी की, उसको उस दलदल से निकाल के अच्छी सर ज़मीन पे लेके आया, उसका मुझे सिला मिला। उसने जाके मेरे ऊपर पाकिस्तान केस किया, केस करने पर उसने मेरे से पैसे लिए और तब जान छोड़ी जब हम उस इंस्पेक्टर के पास पेश हुए ना जाके, जिसमें उसने मेरे को केस किया था। तो कहता है सर आपने किसी नस्ली बंदे के सामने करना था, नेकी करनी थी, बदनस्ले, ये है बदनस्ले, नस्ली बंदे के साथ करोगे ना आपको हर वक्त याद रखेगा। और जो बंदा मुझे लेके आया था, आज उसकी मुझे नेकी याद है, आज भी उसकी इज्जत मेरे दिल के अंदर है। मेरी ज़ात की वजह से आज तक उसको कोई परेशानी नहीं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे मेरे साथ कि तेरे को भी कोई लेके आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी लेके आया था। तो आज तक भी उसकी नेकी मुझे याद है, और जब तक मेरी हयाती है, मेरे आने वाले बच्चों को भी कह जाऊंगा कि ये बंदा मेरा मोहसिन था, चाहे हमारे साथ वो बात करे चाहे ना करे। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे हम वतनों, प्यारे भाइयों, मैंने बहुत सारे इधर घर उजड़ते देखे हैं, बहुत सारे इधर माओं के लाल परदेशों में दलील होते देखे हैं, बहुत सारे माओं के लालों को कोर्टों में दलील और धक्के खाते देखा है, जिनका एक ही सहारा है, उन्होंने कमाना है, घर वालों को भेजना है। वो घर भेजेंगे कि बदनस्ले बंदों की वजह से वो केस लड़ेंगे। इसलिए अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने इलाके में वो बंदा आप मुंतखब करें जो असली हकदार है, जो इस चीज़ के लायक है कि ये नस्ली नहीं है, नस्ली है, बदनस्ला नहीं है। अगर नस्ली बंदा होगा तो मरते दम तक निभाएगा, अगर बदनस्ला होगा तो आपके साथ कभी भी वफा नहीं कर सकता। तो ये थी आज मेरी छोटी सी चंद बातें। अगर किसी बंदे को मेरी किसी बात के ऊपर बुरा लगा हो तो मैं उसको दिल की ताकत में उससे शर्मिंदा हूँ। बट प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे हम वतनों, इस बात से थोड़ा सा ग्रेज करें कि ये वीज़ोवाज़ों का काम आप नहीं करें तो बेहतर, सबसे अच्छा यही है। क्योंकि लोगों को ला के इधर सर पे बिठा के दुश्मन बनाना है। अगर तुम किसी को दुश्मन बनाना चाहते हो ना तो उसको इधर से पाकिस्तान से इधर ला के उस बदनस्ले को सेटल करवा दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। हाँ, जो बंदा पैसे लगा के इधर आता है उसको एहसास होता है कि मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने इधर काम करना है। वो भी लोग देख के, मेरे साथ ये हादसे हो चुके हैं कि पैसे लगा के उनको इधर बुलाओ, उनको सेटल कराओ, उल्टा वो उनके नखरे, ये हो गया, वो हो गया, ये फलां हो गया, ढमकां हो गया। फिर लोगों के नखरे, जी मेरा पीछे ऐसा था, मेरा भाई, जिस बंदे ने पैसे लगाए हैं ना, जिसने, किसी ने प्लाट बेचा है, किसी ने ज़मीन बेची है, किसी ने घर बेचा है, किसी ने माल मवेशी बेचे हैं, जो किसी ने किया है उसको एहसास होगा भाई मैं पैसे लगा के हूँ, मैंने इधर काम करना है। तो जो कोई लगा के नहीं आता ना, वो कहता है मेरे कौन से पैसे लगे हैं, दिल करेगा तो रहूँगा, दिन अपने घर चला जाऊँगा, बाद में जाके इससे उल्टा पैसे मांगूंगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे हमवतनों, प्यारे भाइयों, आज की छोटी सी वीडियो से आपकी नज़र कर रहा हूँ। अल्लाह साहब को अपने फ़ुमान में रखे। आपसे वादा किया था इंशाल्लाह 2 वीडियो बनानी है, आज मेरी दूसरी वीडियो ये है। तो इंशाल्लाह ये फेसबुक के ऊपर भी जाएगी, व्हाट्सएप के ऊपर भी जाएगी, फिर यूट्यूब के ऊपर भी जाएगी, ट्विटर पर भी जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे उन भाइयों, परदेशियों भाइयों के नाम एक छोटा सा मैसेज है कि भाई किसी को इधर लाने के बजाय अपनी रोज़ी कमाएं, रोज़ी कमाने के बाद अपने आप को सेटल करें, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल करें, हमेशा उनके साथ मुस्कुराते रहें, हमेशा कॉल करते रहें, और अल्लाह पाक हाल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही इस बंदे ने चीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।